हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो पिछला क्लास में हम लोग सेट के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि सेट कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो सेट जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो पहला जो हम लोग देखेंगे एम्प्टी सेट, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग नल सेट कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग वॉइड सेट कहते हैं। तो एम्प्टी सेट होता क्या है? वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इसका अगर हम लोग डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसको, अ सेट which does not contain any element is called empty set और null set और the void set. It is denoted by phi. क्या है कि वैसा सेट, a set which does not contain any element is called empty set और null set और the void set. और इसे किससे डिनोट करते हैं? It is denoted by phi. वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट। और उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो फाई सेट। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये कोई सेट है। क्या है? ये कोई सेट है x such that x is a natural number and x greater than 2 and less than 3। क्या दिया हुआ है? a equal to x such that x is a natural number and x greater than 2 less than 3। क्या है कि x एक नेचुरल नंबर है। x क्या है? नेचुरल नंबर है। यह एक सेट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यह एक सेट है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर। तो हम लोग नेचुरल नंबर, हम लोग जैसे बोलेगा नेचुरल नंबर, हम लोग का दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ये सारा जो है वो नेचुरल नंबर है। लेकिन आगे जो कंडीशन दिया उसको हम लोग देखेंगे। क्या दिया है? x इज अ नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। x का जो वैल्यू है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो क्या कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जो 2 से बड़ा रहे और 3 से छोटा रहे? तो नहीं। तो इसीलिए ये जो सेट होगा वो क्या होगा? नल सेट होगा या फिर एम्प्टी सेट होगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं 2 से बड़ा और 3 से छोटा। देखिए 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। क्योंकि 2 से बड़ा अगर नंबर लेना चाहे तो 2.1 होगा, 2.2 होगा, 2.32 होगा, 2.9 होगा, ये सारा नंबर होता है। तो ये जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए ये जो होगा वो कैसा सेट होगा? तो एम्प्टी सेट होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं A is an empty set, या फिर इसको लिख सकते हैं A equal to 5, है कि नहीं? मतलब एम्प्टी सेट का डिफिनेशन क्या है? सेट which does not contain any element is called empty set। वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे अगर यहाँ दिया x such that x is a natural number and x greater than 2 less than 3। x जो है वो नेचुरल नंबर लेना है और वो नेचुरल नंबर 2 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। A equal to x such that x is solution of x square minus 16 equal to 0। क्या दिया है? x such that x is solution of x square minus 16 equal to 0। x क्या है? x सॉल्यूशन है,
इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो पहले हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, तो x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 16 और इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है प्लस माइनस 4, यानी कि जो a सेट जो दिख रहा है वो क्या आया तो -4 एंड +4। ये क्या एम्प्टी सेट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट दिख रहा है कि नहीं, -4 है दूसरा 4 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इज नॉट एन एम्प्टी सेट, या फिर इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं a नॉट इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है। तो इसी तरह हम लोग एम्प्टी सेट का कुछ हम लोग एग्जांपल देखेंगे, सेट का कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे क्या वो सेट एम्प्टी सेट है या नहीं है। तो हम बोर्ड पे वो सारा सेट लिख रहे हैं। तो ये कुछ सेट दिया हुआ है, इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट सेट को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट सेट क्या कह रहा है, x such that x is an even prime number greater than 2। क्या है? x एक सम प्राइम नंबर है जो किससे बड़ा है तो 2 से बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग इस साइड में लिख लेते हैं कि प्राइम नंबर आखिर कहते किसको हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, पहले हम लोग बता चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़े थे उसमें ही नंबर के बारे में बताए थे कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड रहे, एक 1 और दूसरा वो जो खुद नंबर है वो नंबर। जैसे कि एग्जांपल हम लोग दिखाते हैं प्राइम नंबर का, क्या है 2 3 5 7 11 13 17, ये सारा जो नंबर है वो क्या है प्राइम नंबर है। आप देख सकते हैं ये सब में जो है वो क्या सिर्फ दो ही गुणनखंड है, एक है और दूसरा ये स्वयं ये खुद जो है वो नंबर है कि नहीं। तो ये सब को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। इसमें देखिए 9 नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि 9 का 3 गुणनखंड है, एक है, एक 3 है, एक 9 है। 15 नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि एक है, एक 3 है, एक 5 है, एक 15 है। इसका 3 गुणनखंड है, इसका 4 गुणनखंड है, इसलिए ये सब जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका दो ही गुणनखंड रहे, एक और दूसरा वो खुद नंबर। तो यहाँ पे क्या खोजना है हमें, x such that x is an even prime number greater than 2। x क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है और वो जो है 2 से बड़ा है। तो 2 से हम लोग एक चीज जानते हैं कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है और वो 2 है, क्योंकि 2 से बड़ा जो भी इवन नंबर होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसका 2 से ज्यादा गुणनखंड है। जैसे 14 ले लिए, तो 14 का कितना गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 7 है, 14 है। मान लीजिए 24, इसका कितना गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ठीक है, 8 है, 12 है और 24 है। तो 2 के अगर हम लोग 4 लेते हैं, 4 का कितना गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 4 है। अगर हम लोग 6 लेते हैं, 6 का कितना गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो 2 के अलावा कोई भी जो है वो प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए इवन प्राइम नंबर क्या है, तो सिर्फ 2 है, 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x such that x is an even prime number greater than 2, 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या एम्प्टी सेट है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 2 से बड़ा कोई प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये जो है वो कौन सा सेट है, तो एम्प्टी सेट है कि नहीं। या फिर इसको लिख सकते हैं a = 5। जैसे यही एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। यहाँ पूछ रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर अगर हम लोग देखने जाएं तो एक दिख रहा है, वो क्या है, तो 2 है। यहाँ पे देखिए ये 2 जो है वो प्राइम नंबर है, वो भी इवन प्राइम नंबर है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखने जाएं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a = 2। इसमें एक एलिमेंट है, तो क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट दिख रहा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं a not equal to
5, मतलब ये जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो है वो एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर कुछ नहीं है, तो वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा सेट b क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ है x such that x square equal to 4 and x is odd number। क्या दिया हुआ है? x such that x square equal to 4 and x is odd number। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x square equal to 4 दिया है, x equal to क्या हो जाएगा? प्लस x equal to हो जाएगा √4 और इसका वैल्यू होगा प्लस माइनस 2। यानी कि अगर इस सेट को हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? -2 and 2। तो इसमें दो एलिमेंट दिख रहा है, इसमें दो एलिमेंट दिख रहा है। क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं b not equal to 5, है कि नहीं? अभी तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। देखिए ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारा क्या है? ऑड नेचुरल नंबर, है कि नहीं? लेकिन आगे जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। वैसा ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से विभाजित है, तो 2 से विभाजित कोई नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि ये जो है वो एम्प्टी सेट है। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हम लोग ले सकते हैं, है कि नहीं? कोई एलिमेंट हम लोग नहीं ले सकते हैं। ये तो बता ही दिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर एक है, इसलिए एम्प्टी सेट नहीं है। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ये भी तो बता दिए कि जो इवन प्राइम नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वैसे ही है, इवन प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा है, तो ये जो है वो एम्प्टी सेट है। ये देखिए x इज ए कॉमन पॉइंट टू एनी पैरेलल लाइन, x इज ए कॉमन पॉइंट टू एनी पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ये दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन मतलब क्या? समांतर रेखा। तो दो समांतर रेखा दिया हुआ है, ये समांतर रेखा में कभी भी कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। सब पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? जो एक दूसरे को कहीं पे भी कट ना करे, वो क्या होता है? पैरेलल लाइन होता है। तो दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट आएगा? नहीं आएगा। कॉमन पॉइंट क्या होता है? वैसा पॉइंट जो दोनों पास करे, दोनों लाइन उससे पास करे, तो वैसा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो ये जो होगा क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। तो एग्जांपल से समझ में आ गया कि कौन सा एम्प्टी सेट है, कौन सा नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले देखिए, फाइनाइट मतलब निश्चित, इनफाइनाइट मतलब अनिश्चित। यहां पे देखिए क्या है, फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं? वैसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, वैसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। वो एक निश्चित संख्या में होगा, तभी ना हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। वो एक निश्चित संख्या में होगा, इसलिए हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। तो कोई भी सेट का एलिमेंट को अगर हम लोग काउंट कर सकते हैं तो वो हो जाता है फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट क्या होता है? जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अ सेट which is empty set or consist definite number of element
इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या किसे कहते हैं? कोई भी सेट जो या तो एम्प्टी सेट है या फिर उसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? वैसा सेट, कोई भी सेट अगर एम्प्टी सेट है तो उसे हम लोग फाइनाइट सेट भी कह सकते हैं। अ सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। वैसा सेट जिसके एलिमेंट जो है, उसका एलिमेंट जो है एक निश्चित संख्या में है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट के एलिमेंट को अगर हम लोग काउंट कर सकते हैं तो वो क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। या फिर अगर कोई सेट अगर एम्प्टी सेट है तो वो भी जो है वो फाइनाइट सेट होता है। याद रहेगा? A set which is empty set और consists definite number of element is called finite set। वैसा सेट जो empty set होगा उसे हम लोग finite set कहेंगे। और दूसरा जो दिया हुआ है वो ये है कि वैसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसका जो एलिमेंट डिफिनिट संख्या में रहेगा तभी तो हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। तो वैसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं वो क्या होगा? डिफिनिट सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसको हम लोग कह सकते हैं, अगर ए दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। क्या दिया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर का सेट क्या है? लेस देन 100, 100 से कम। तो हम लोग आसानी से उसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 99 100, है कि नहीं? अगर दिया हुआ है एग्जांपल x इज प्राइम नंबर लेस देन 18। x जो है वो प्राइम नंबर है, वो किससे छोटा है? तो 18 से छोटा है। तो हम लोग प्राइम नंबर लिख सकते हैं क्या? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ये सारा प्राइम नंबर है जो 18 से छोटा है। तो कोई भी वैसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसका एलिमेंट एक निश्चित संख्या में रहे, उसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट जस्ट इसका उल्टा, मतलब वैसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसका एलिमेंट जो है डिफिनिट संख्या में नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। A set क्या दिया हुआ है? A set which does not contain definite number of element is called infinite set। वैसा सेट जिसमें निश्चित संख्या में उसका एलिमेंट न रहे उसे हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। या फिर साधारण शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि वैसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट का। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100। नेचुरल नंबर का सेट वो किससे बड़ा है? तो 100 से बड़ा है। तो 100 से बड़ा क्या नेचुरल नंबर कितना हो सकता है? 100, 101, 102, 103 डॉट 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 कहां तक जाएगा? तो इंफिनिटी तक। हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सा सेट हो गया? तो इनफाइनाइट सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, सेम जो फाइनाइट का लिए थे वैसे ही, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर ग्रेटर देन 18
प्राइम नंबर जो 18 से बड़ा है तो क्या होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, है कि नहीं, 31 होगा, 37 होगा, डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। तो हम लोग काउंट कर सकेंगे, नहीं काउंट कर सकेंगे, कहां तक होगा मैक्सिमम हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेट फाइनाइट सेट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है। इसको लिखिए तब तक। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ सेट दिया हुआ है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेट से। क्या दिया हुआ, सेट ऑफ ऑल द डेज ऑफ अ वीक, सप्ताह के सारे दिन जो है उसका हम लोग उसका समूह, ठीक है। तो जो एक वीक में जो दिन होते हैं क्या होता है, मंडे से शुरू करते हैं, मान लीजिए संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, सैटरडे हो गया। तो हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट होगा। ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। दूसरा दिया हुआ है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, कोई एक लाइन दिया हुआ है, कोई एक रेखा दिया हुआ है, इसमें कितने पॉइंट है, इसमें कितने पॉइंट है हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफिनाइट पॉइंट है, असंख्य पॉइंट होगा। कितना पॉइंट होगा, हम लोग यहाँ पे अनिश्चित पॉइंट, कितना पॉइंट होगा हम लोग कभी भी काउंट इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सा सेट हो गया, तो इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। फिर दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या दिया हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। किससे शुरू होता है, एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक होगा कोई पता नहीं है, इन्फिनिटी तक। इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को इस तरह लिख दे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20, क्या कर दे, लेस देन 20, तो हम लोग इसको आसानी से काउंट कर सकते हैं। कैसे, 1 2 3 डॉट 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 19 20 यहीं तक होगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। या फिर लेस देन अगर 2000 भी कर दे तो भी हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा और ये अनंत तक जाएगा, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ इंटीजर। क्या दिया हुआ, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, तो इनफाइनाइट सेट होगा, है कि नहीं। यहां देखिए, x सही है, x बिलोंग टू n एंड x - 1 x - 2 इक्वल टू 0। पहले इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ इक्वेशन है, x - 1 into x - 2 इक्वल टू 0। क्या होगा, x - 1 इक्वल टू 0 या फिर x - 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 होगा और ये x इक्वल टू 2 होगा। तो ये जो सेट है, कोई भी जो सेट होगा उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो एक 1 है, दूसरा 2 है। तो ये फाइनाइट नंबर में है, निश्चित संख्या में है, कितना है, तो 2 है। तो ये कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। एक दो और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे दिया हुआ था सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर दिया हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। अगर दिया हुआ रहे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 200, मतलब नेचुरल नंबर किससे छोटा है, तो 200 से छोटा। तो देखिए निश्चित संख्या में है, क्या 1 2 3 4 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा,
तो 198, 199 और है कि नहीं, तो ये एक निश्चित संख्या में है, तो ये कौन सा सेट है, तो फाइनाइट सेट है। ये कौन सा सेट है, तो फाइनाइट सेट है। अगर इसी में दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 200, तो ये क्या होगा, देखिए 200, 201, 202 डॉट 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 इंफिनिटी, तो ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ये डिफिनिट नंबर में नहीं है, ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। ये एग्जांपल देखिए, यहां पे दिया हुआ है x such that x belong to n and x is odd। क्या दिया हुआ है, x जो है नेचुरल नंबर है, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर है, तो विषम नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर क्या होता है, देखिए ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, लेकिन ये आगे चलते जाएगा, कहां तक जाएगा कोई निश्चित नहीं है, तो ये कौन सा सेट हो गया, तो इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट, इनफाइनाइट सेट। अब एक लास्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, लास्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, x such that x belong to n and 2x minus 1 equal to 0। पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई एक सेट है A, ठीक है, तो ये क्या है 2x minus 1 equal to 0, तो 2x equal to क्या हो जाएगा 1, x equal to क्या हो जाएगा 1/2, x equal to क्या हो जाएगा 1/2। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि x जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे x क्या है 1/2, क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो A कैसा सेट है, A जो है वो एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, मतलब A equal to 5। और हम लोग डेफिनेशन में पढ़े हैं कि कोई भी एम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है, डेफिनिट सेट होता है कि नहीं, फाइनाइट सेट होता है। कोई भी एम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं A इज फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का क्या डिफिनेशन होता है, वैसा सेट जो या तो एम्प्टी सेट रहे या फिर उसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट होता है, और जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट होता है। तो कुछ और एग्जांपल हम लोग लिखेंगे, देखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कुछ और एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स अक्ष के समांतर जितने भी लाइन है वो सारा लाइन का सेट, क्या ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो हम लोग अगर देखना चाहें तो ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होता है वाई एक्सिस। तो एक्स के समांतर कितना लाइन हो सकता है, एक्स के समांतर कोई लाइन बहुत सारा हो सकता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकता है, अनंत तक हो सकता है, ठीक है, इसका जो संख्या है वो इंफिनिटी हो सकता है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा सेट होगा, तो इनफाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। देखिए क्या दिया हुआ है अगला, सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ अ ट्री, एक वृक्ष के पत्ते का समूह। तो कोई भी पेड़ है तो उसमें कितने पत्ते हैं उसका समूह, क्या वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। तो कोई भी एक पेड़ है, मान लीजिए कोई एक पेड़ है, इसमें ढेर सारे पत्ते हैं, उस पत्ते को हम लोग एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। भले ही वो जो नंबर है वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए एक पेड़ है, चारों तरफ घेर दिए, उसका सारा पत्ता को एक जगह गिरा दिए और ढेर सारा आदमी को लगा दिए उसको काउंट करने के लिए, तो आसानी से काउंट कर सकता है। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है, कभी भी इसको इनफाइनाइट सेट नहीं लेना। ये क्या है, फाइनाइट सेट है। पेड़ के पत्ते का समूह, पेड़ में कितने पत्ते हैं, चाहे वो कोई भी पेड़ है, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, भले उसका संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा।
सेट ऑफ ऑल एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जितने सारे एनिमल्स हैं उसका समूह। क्या ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? हम लोग देख के तो लगता है कि बहुत सारा जानवर होगा, लेकिन ज्यादा संख्या में होगा, लेकिन हम लोग काउंट कर सकते हैं कितना सांप है, कितना गधा है, कितना गाय है, कितना बैल है, कितना हाथी है, हम लोग काउंट कर सकते हैं, है कि नहीं? हम लोग पूरा विश्व में अगर आदमी सर्वे के लिए भेज दे, सबको काउंट करना है तो आसानी से वो काउंट हो सकता है। तो ये क्या है? तो फाइनाइट सेट है। ये क्या है? फाइनाइट सेट है। लास्ट जो दिया हुआ है वो दिया है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, वैसा सर्कल का समूह जो किससे पास कर रहा, तो ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन मतलब 0 0, ये ओरिजिन है 0 0। इससे कितना सर्कल पास हो सकता है? बहुत सारा, जो हम लोग कभी भी काउंट नहीं कर सकते। इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल इसमें पास कर सकता है। तो ये जो है वो कौन सा सेट होगा? तो इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ गए। फाइनाइट सेट क्या होता है? जो एम्प्टी सेट रहे या फिर जिसमें कोई भी सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, डिफिनिट नंबर में उसका एलिमेंट रहे, उसको हम लोग फाइनाइट सेट करते हैं। इनफाइनाइट क्या होता है? जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इनडिफिनिट नंबर में, डिफिनिट नंबर में वो जो है वो नहीं रहता है, ठीक है? उसका जो एलिमेंट है वो डेफिनेट नंबर में नहीं रहता, कोई भी निश्चित संख्या उसका नहीं है, तो वो क्या होता है? इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग देखेंगे इक्वल सेट के बारे में। इसको लिखिए, इक्वल सेट बताएंगे कि इक्वल सेट क्या होता है। हम लोग इसके बाद देख रहे हैं इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट क्या होता है? सबसे पहले समझना इक्वल सेट होता क्या है। कोई भी दो सेट दिया हुआ है ए और बी, तो जो एलिमेंट ए में है अगर वही सारा एलिमेंट बी में है तो वो हम लोग कहते हैं वो ए और बी क्या है? इक्वल सेट है। दोनों जो है वो बराबर है। दिया हुआ टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। कोई भी दो सेट ए और बी इक्वल सेट तब कहलाता है जब दोनों में सेम एलिमेंट रहे, मतलब जो एलिमेंट ए में रहेगा वही एलिमेंट बी में रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इक्वल सेट, और उसको हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू बी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4, बी इक्वल टू दिया हुआ है 4 3 1 2। अब यहाँ पे देखना है ए में क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बी में क्या है? 4 है, 3 है, 1 है, 2 है। भले ऑर्डर अलग है लेकिन इसमें जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इसमें भी है। आप देख सकते हैं जैसे 1 यहाँ है तो 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी है, 3 है तो 3 इस सेट में भी है, 4 है तो 4 इस सेट में भी है। यानी कि इसमें जो सारा एलिमेंट है वही सारा एलिमेंट इसमें है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ये बराबर है किसके? बी के, है कि नहीं? और एक दो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। जैसे दिया हुआ है ए कोई सेट है, क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 6, और दूसरा सेट बी है वो दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 30। क्या ये दोनों इक्वल है? हम लोग चेक करते हैं। अगर ए का एलिमेंट जो एलिमेंट ए में है अगर वही सारा एलिमेंट बी में है तो वो दोनों क्या होता है? इक्वल सेट होता है। तो जैसे दिया है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 6, तो 6 से छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए 2 है, 3 है और 5 है, यही ना होगा। तो ए में ये सारा एलिमेंट आ गया 2 3 5। बी में पूछ रहा है सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो सबसे पहले 30 का हम लोग अगर फैक्टर निकालना चाहें तो 30 का फैक्टर क्या क्या होगा? देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा,
फिर क्या होगा 5 होगा, 6 होगा, है कि नहीं? फिर क्या होगा 10 होगा, 15 होगा, 30 होगा। ये सारा फैक्टर है किसका? 30 का फैक्टर है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 30, मतलब 30 का प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है? तो प्राइम फैक्टर देखिए क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। बाकी सब जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम फैक्टर कौन सा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 2 है, 3 है और 5 है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए क्या है 2 3 5, यहाँ पे क्या है 2 3 5, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये जो है बराबर है किसके? बी के। ठीक है, अगला एग्जांपल। दस है, 20 है, 30 है या फिर ऐसा। देखिए 2 सेट दिया हुआ है। ए सेट क्या कर रहा है? सेट ऑफ ऑल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 10, मतलब 10 के गुणज में जितने भी संख्या होगा सारा संख्या का समूह। तो 10 के गुणज में कितना संख्या है? तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या है, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी होगा, है कि नहीं? ये अनंत तक जाएगा। और बी में दे रखा है 10 15 20 25 30 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो क्या जो नंबर जो एलिमेंट ए में है वही सारा बी में है? अगर है तो वो इक्वल सेट होगा, अगर नहीं है तो इक्वल सेट नहीं होगा। जैसे 10 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, लेकिन देखिए यहाँ पे 15 है, 15 क्या यहाँ पे है? नहीं है। यहाँ पे 25 है, क्या यहाँ पे 25 है? नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि दोनों जो सेट है दोनों में सेम एलिमेंट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम एलिमेंट नहीं है। जैसे यहाँ 15 है तो यहाँ 15 नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी जो है बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। Set of all the letters in the word loyal, और बी में देख रहे हैं set of all the letters in the word alloy। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या ए और बी जो है वो इक्वल सेट है कि नहीं है। तो देखिए जो ए सेट दिया हुआ है, ए सेट में कौन कौन सा वर्ड लेटर आ रहा है? तो एक एल है, फिर क्या है ओ है, फिर क्या है वाई है, फिर क्या है ए है। जो हम लोग रिपीट होता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बी में क्या है? तो ए है, फिर क्या है एल है, फिर क्या है ओ है और वाई है। अब देखिए क्या दोनों में सेम एलिमेंट है? जैसे यहाँ एल है तो यहाँ भी है, ओ है तो यहाँ भी है, वाई है तो यहाँ भी है, ए है तो यहाँ भी है। मतलब हम लोग देख रहे हैं जो सारा एलिमेंट ए में है वो सारा एलिमेंट बी में है, यानी कि जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में है। तो हम लोग इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ए और बी आपस में जो है वो बराबर है, इक्वल सेट है कि नहीं? अगर इसी में एक अलग वर्ड को अगर हम लोग लिखते हैं FOLLOW, और यहां पे हम लोग लिखते हैं WO
एल एफ। अब देखना है कि ये इक्वल सेट है कि नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग ये सेट को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, एफ लिखे ओ लिखे, फिर एल लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे एल है उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे ओ है तो ओ एक बार हम लोग लिख चुके हैं, इसको भी हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, फिर क्या है डब्ल्यू है कि नहीं। यहाँ पे देखिए बी में क्या है, डब्ल्यू है, ओ एल एफ। अब देखिए दोनों में अगर इक्वल है, दोनों में अगर सेम एलिमेंट है तो इक्वल सेट है, सेम एलिमेंट नहीं है तो इक्वल सेट नहीं है। देखिए एफ है यहाँ भी है, ओ है यहाँ भी है, एल है यहाँ भी है, डब्ल्यू है यहाँ भी है, मतलब जो सारा ए में है एलिमेंट वही सारा एलिमेंट बी में है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए जो है इक्वल है किससे, बी के। तो हम लोग यहाँ पे सेट के बारे में देखें, सेट कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें एम्प्टी सेट। वो क्या होता है, वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना रहे उसको हम लोग एम्प्टी सेट करते हैं। फिर हम लोग देखें फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वो होता है जो या तो एम्प्टी सेट रहे या फिर उस सेट में डिफिनिट नंबर में एलिमेंट रहे, मतलब उसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो वो होता है फाइनाइट सेट। फिर इनफाइनाइट सेट जिसमें डिफिनिट नंबर में एलिमेंट ना रहे उसे हम लोग इनफाइनाइट सेट करते हैं, या फिर सरल भाषा में जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट करते हैं। फिर आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको कहते हैं, दो सेट जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, मतलब ए सेट में जो एलिमेंट जो सब सारा एलिमेंट है वही सारा एलिमेंट अगर बी में रहे तो उसको हम लोग कहते हैं इक्वल सेट। फिर हम लोग आगे फिर सेट सबसेट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।